का एग्जाम्पल दे रहे हैं। बिहार में मैं बता रहा हूँ, भागवत मान की जो भी बात चल रही थी कि वे अपनी गाड़ियों के काफिलों में कमी नहीं कर रहे हैं, फिर बिहार का एग्जाम्पल दे रहे हैं। बिहार में मैं बता रहा ही यूटिलाइज करते हैं, लेकिन अपर क्लास के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों के साथ चलते हैं, गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं। जो अभी रविशंकर जी भी बात चल रही थी कि वे अपनी गाड़ियों के काफिलों में कमी नहीं कर रहे हैं, फिर बिहार का एग्जाम्पल दे रहे हैं। बिहार में मैं बता रहा हूँ कि आज मैं पढ़ रहा था कि बाइक में 200 का तेल और गाड़ियों में 1000 का तेल, 1000 का तेल देने की बात की गई है कि इतना ही तेल मिलेगा आपको पेट्रोल पंपों पे। तो जो अपर क्लास है, जैसे अमेरिका वगैरह की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर ये होता है क्लाइमेट चेंज पे अगर बात करते हैं, कार्बन उत्सर्जन में जो बड़े देश हैं उनका ही सबसे ज्यादा योगदान है, अब भुगतते सब है। तो देशभक्ति दिखाना है तो इन जो अपर क्लास को सबसे पहले आगे आना पड़ेगा। जो हमारे नेता हैं, जो हमारे देश को नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इसमें राजनीति करने की अभी जरूरत नहीं है। अभी सबको एकजुट होकर देश के जनमानस को संदेश देने की जरूरत है कि हम और भारत के लोग इस आर्थिक संकट से, इस प्राकृतिक और जो तेल का जो संकट है, इस संकट से उभरने के लिए मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तभी जो लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो लोग अपनी देशभक्ति की मुहिम और उनके अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना है वो जागृत होगी। लेकिन ये शुरुआत खुद से करनी होगी। जैसे प्रधानमंत्री महोदय ने 2 गाड़ियों का काफिला हो गया, और बाकी उत्तर प्रदेश में भी देख रहे थे कुछ जजेज हैं जो साइकिल से ही कोर्ट जा रहे हैं। तो इस तरीके की पहल करनी पड़ेगी, तभी इस संकट से और भविष्य में आने वाले संकटों से हम अभी ही वर्तमान में ही निपट पाएंगे। लेकिन देखिए, वर्तमान में जब तक हम सजग नहीं होंगे तब भविष्य में वो संकट हमारे सर पे और गहरा संकट बनकर और भारी संकट बनकर आएगा, जिससे निपटना किसी की बस की नहीं रहे। फिर उस समय कोई अपील काम नहीं करेगा। तो राजनीति की बजाय सही बात है, जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है रवि जी, ये देखिए ये तो आपने सही कहा, लेकिन मैं देखिए पिछली बार मैंने एक डिबेट में ही बताया था कि कैसे जो अमेरिका कैसे ईरान के पीछे पड़ा है, और क्यों अमेरिका ने जो टेस्ला के मालिक थे एलन मस्क, उनसे कैसे दूरियां बना ली। क्योंकि टेस्ला जो ईवी गाड़ी बना रहे थे और एलन मस्क ज्यादा ईवी गाड़ियों पे ही ध्यान दे रहे थे। तो लेकिन जो ट्रम्प थे वो तेल कंपनियों से ज्यादा उन्होंने चुनाव में फंडिंग लिया था। तो तेल कंपनियों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान पे हमला किया। जैसे देखिए वेनेजुएला में हुआ ना, तो उन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशन रखे कि हमको इतना बिलियन गैलन तेल दोगे तो तुम्हें हम आजाद करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एलन मस्क से